देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कारं व्याप्तं देन चराचरं तत्पदं दर्शितं देन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पमालाम् ॐ ओखधीः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वाइव सजितवरीर्विरुधः पारष्णवः। पुष्पमालां समर्पयामि सम्पूजयामि। आरार्तिक्यम् नारायण सीताराम। आप सभी लोग आगे आ जाइए, आगे आइए सभी लोग। और आरती के बाद आप लोग यही सामने बैठिएगा, दूर जाके नहीं। और जितने पुरुष लोग होंगे यहाँ बैठेंगे। हाँ, जिनको बैठने में दिक्कत होगी वो कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सभी लोग आगे बैठें। कोई विशिष्ट लोग आ जाएं, बूढ़े लोग, तो उनके लिए कुर्सी रहे ताकि उनको बैठने में असुविधा ना हो। आइए हम सभी लोग प्रेम से भाव से भागवत भगवान की आरती करते हैं। इदग्गुं हवि प्रजननं मे यस्तुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि अग्नेहं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु नाम यही हरि नाम यही, प्रभु नाम हरि नाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरार्ध्यं समर्पयामि जलेन कर्ण। आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। माताएं बहनें आगे हो करके बैठ जाइए, पीछे से जो लोग आएंगे बैठते रहेंगे। आज के सौभाग्यशाली यजमान के रूप में हमारे परम आदरणीय सम्मानीय श्री कृष्ण चंद्र तिवारी जी, सम्मानीय श्री वंशीधर त्रिपाठी जी, हमारे सम्मानीय श्रीवास्तव जी, सम्मानीय श्री शिव पूजन श्रीवास्तव जी, भागवत भगवान के पूजन अर्चन आरती स्तुति में सम्मिलित हुए। भगवान आप सभी लोगों का उत्तरोत्तर विकास करें, हर तरह से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और हम सम्मानीय लोगों से निवेदन करेंगे कि पूज्य व्यास जी से, गुरुदेव जी से माल्य अर्पण प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप लोग पुण्य के भागी बने। ताली बजा करके सम्मान करेंगे। प्रेम से बोलिए दुख छोर नाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर भाव है। हमारे सम्मानीय लोग नित्य आकर के भगवान के पावन पूजन आरती स्तुति में सम्मिलित होकर के ये बड़े गौरव और गरिमा का विषय है। हमारे सम्मानीय राजमंत्री त्रिपाठी जी हनुमान जी महाराज के तरह इस पावन यज्ञ को सफल बनाने में दिन रात लगे हैं।
हमारे सभी सम्मानीय लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे करके इस कार्यक्रम का गौरव गरिमा और परम बुलंदी पर ले जाने के लिए हर तरह से अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, जो कि हम भोलेनाथ से, श्री बाबा दुखशोरनाथ जी से और भागवत भगवान से विनय करेंगे आप सबके घर में मंगल हो और साथ में पूरे गांव, पूरे जवार, पूरे जिला, पूरे देश सबका मंगल हो। यह पावन कार्यक्रम YouTube चैनल के माध्यम से, जिस चैनल का नाम है मानव जीवन पथ, जिस चैनल का नाम है मानव जीवन पथ, जिसके माध्यम से पूरे दुनिया में यह पावन कथा का प्रसारण जा रहा है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो श्री दुखशोरनाथ जी के चरणों में बैठ करके इतने बड़े विशाल महायज्ञ में सम्मिलित होकर के सभी लोग पुण्य के भागी बन रहे हैं। जो भी कथा के रसिक जन भैया लोग हैं, यदि बैठने में पैर से कोई समस्या न हो तो आप लोग आगे आकर के बैठें। क्यों, मैं देख रहा हूं बड़ी विलक्षण स्थिति है जवार की। वैसे कोई गन्ना में लगा है, कोई सरसों में लगा है, कोई दुकान में लगा है, तो कोई रिश्तेदारी नातेदारी में लगा है। लेकिन प्रिय सज्जनों, एक चीज ध्यान देना, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगा काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, क्योंकि उन्हीं से प्रेम करने के लिए यह मानव चोला मिला है, और कोई चोला जो है उनसे प्रेम और उनका भजन नहीं कर सकता है। इसलिए जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सभी जनमानस से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा मंडप में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तो जो भी भक्त आते हैं आगे से बैठते जाएं, ताकि पीछे से शांति से लोग आके बैठते रहेंगे, ताकि महाराज जी को कथा कहते समय डिस्टर्ब न हो, और जो है आप लोग भी सुनते समय डिस्टर्ब न हुए, क्योंकि कथा में यदि सुनने से चूक जाते हैं हम, तो श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत जी में भगवान भोलेनाथ जी जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए हैं, और वहां पे मां भगवती सती मैया का कथा सुनने का जो भाव था उसे आप सब लोग जानते हैं, और उसका परिणाम भी जानते हैं। कथा बड़े भाग्य से मिलती है, और बहुत संभाल करके भगवान का कथा सुनना चाहिए। इसलिए कथा में किसी प्रकार से व्यवधान न आवे, बड़े श्रद्धा भाव के साथ बैठ करके सभी लोग कथा सुने। हमारे साहू जी भी आज दर्शन दिए और सब लोग आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन है, व्यास देव से निवेदन है, अब हम सभी भक्तों को अपने श्रीमुख से भगवान के पावन कथामृत का श्रवण लाभ करावें। श्री महाराज जी। नारायण सीताराम, श्री सीताराम, नारायण, राधे राधे, श्री सीताराम, राम नारायण, राधे राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, राम, हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं
प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजाः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधामनाम्। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च
मेधां धाता ददातु मे प्रणो यच्छत्वर्जमा प्रबुघा प्रबृहस्पतिः प्रवाग्देवी ददातु नः आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। प्रेम से बोलिया हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश लेने से पूर्व अपने मन को एकाग्र चित्त करने के लिए, मन को कंसंट्रेट करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवान की कथा को ग्रहण और श्रवण करने का अधिकार प्राप्ति के लिए कुछ समय भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। उसके पश्चात जैसी भी हरि इच्छा हरि कृपा होगी वैसी हरि चर्चा हम लोग कहेंगे और सुनेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो। राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी गोरी है तो सांवरे बिहारी, राधा रानी गोरी है तो सांवरे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सांवरी तो रंग है बिहारी, अरे राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे
राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो 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 चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलिए राधा माधव सरकार की जय। भगवान भूत भवन भोलेनाथ की जय। शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर जगत नियंता जगदाधार तड़िंदित तुड़िंदित पीतांबरधारी नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन यदुकुल नंदन श्री कृष्णचंद्र प्रभु के शब्द स्वरूप विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त श्रोतागण भक्ति शक्ति स्वरूपा माँ सती अनुसुईया जगज्जनी जगदम्बा जानकी माँ के पाद पद्मों का अवलोकन करने वाली अनुकरणीया वंदनीया मातृशक्ति माताएं बहनें पितातुल्य वृद्धजन नौजवान साथियों अपने परिवार अपने ग्राम तथा इस भारत वसुंधरा के भविष्य कर्णाधार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बाल गोपाल एवं समस्त भगवत कथा के प्रेमी सज्जनों। ए बाबू लोग आप लोग बैठ जाइए, आसन लीजिए। अमर जी आप नीचे जाइए, देखते रहिए व्यवस्था। विगत 3 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस है और हम आप उपस्थित होकर के प्रतिदिन भगवान की कथा को कह रहे हैं और सुन रहे हैं। यही इस मानव जीवन को प्राप्त करने की सार्थकता है, जो हम आप उपस्थित होकर के भगवान की कथा को कह रहे हैं सुन रहे हैं। यही लाभ है और सब अलाभ है। हाँ, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लेना किसका सार्थक है? बोले जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा को सुनी और अंतिम समय उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, उसी का जन्म लेना सार्थक है। और हमारी स्थिति क्या है? हम जन्म लेते हैं, खाए पिए मर गए, और पुनः मरने के बाद स्थिति क्या होती है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार माँ के गर्भ में शयन करना पड़ता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय असह्य पीड़ा होती है। इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इतनी भयंकर पीड़ा होती है। मरने वाला दुर्भाग्य है कि मरने वाला बता नहीं पाता है और जन्म लेने वाला भी नहीं बता पाता है कितनी पीड़ा होती है। और हम आप क्या है? उस पीड़ा को पाने के लिए बार बार उद्यत हैं, उससे निवृत्ति नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, मरना ना पड़े। जन्म लेना किसका सार्थक है? जो मरे फिर मरना ना पड़े।
अगर बार बार मरना पड़ा तो उसका जन्म व्यर्थ है। और हम आप क्या करते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। कक्षा, अच्छा आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं कि नहीं? कक्षा 2 या 3 की किताब में एक श्लोक आया था, बहुत सारगर्भित श्लोक है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जवहार। एक भंवरा था, हाँ, भंवरा भ्रमण करते करते घूमते 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 एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। भंवरे ने देखा उस सरोवर में कमल का पुष्प खिला था, और भंवरे का स्वभाव होता है कि कमल के पुष्प का जो रस होता है उसको वो ग्रहण करता है। संसार के जितने पुष्प होते हैं सभी पुष्पों के रस को वो आस्वादन करता है, वही उसका भोजन है। मात्र एक पुष्प है चंपा, श्वेत वर्ण का होता है, भगवान की प्रेयसी राधिका जी का स्वरूप मान करके भंवरा उस पुष्प के रस का आस्वादन नहीं करता है और सभी के पुष्पों का रस लेता है। तो भंवरा सरोवर में जा पहुंचा, देखा कमल का पुष्प खिला था, उस पुष्प के ऊपर बैठ गया। हाँ, उस पुष्प के ऊपर बैठ गया और उसका रस लेने लगा, उसका स्वाद लेने लगा। रस लेने में इतना मदमस्त हो गया, इतना अनुरक्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब प्रातः काल समाप्त हुआ, कब दोपहर समाप्त हुई, कब सायंकाल समाप्त हुआ, कब रात्रि हो गई, उसे पता ही नहीं चला। और कमल के पुष्प का अपना स्वभाव होता है, जैसे सूर्य अस्त होता है कमल का पुष्प बंद हो जाता है, पता है ना? वाह! भंवरा उस पुष्प पर बैठा था, रस लेने में इतना मदमस्त हो गया, इतना अनुरक्त हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि कब रात्रि हुई। और जैसे रात्रि हुई, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण अस्त हुए, कमल का पुष्प बंद हुआ, भंवरा उसके अंदर पैक हो गया, बंद हो गया। हाँ, देखिए भंवरे के पास इतनी क्षमता होती है, अगर भंवरा चाहे तो कठोर काष्ठ में भी छिद्र करके पार कर सकता है, निकल सकता है। लेकिन भंवरा कमल की पंखुड़ियों से इतना प्रेम करता है कि उसको कष्ट नहीं देना चाहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसे प्रेम करता है। अगर कोई किसी को किसी के प्रति आसक्ति होगी, लगाव होगा, तो उसको व्यक्ति पाना चाहेगा, उसको पाना चाहेगा। अगर कोई किसी से प्रेम करेगा तो क्या करेगा? उसको सुरक्षित रखना चाहेगा कि ये किसी तरह से सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। प्रेम क्या है? हम जिससे प्रेम करें, हमारा प्रेमास्पद हर स्थिति में प्रसन्न रहे, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे मेरे बाद हो। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा बड़ा होता है, विवाह होता है, पत्नी आती है, बाल बच्चों और पत्नी को लेकर के बच्चा अलग हो जाता है, तो क्या माँ का प्रेम समाप्त हो जाता है? कभी समाप्त नहीं होता ना। ये प्रेम है। हम भले दुखी रहें, लेकिन जिससे मैं प्रेम करता हूं वो हमेशा सुखी रहे। भंवरे ने विचार किया कि ये कमल की पंखुड़ियां हैं, इससे मैं प्रेम करता हूं, इसे मैं कष्ट नहीं देना चाहिए। तो उसने विचार किया कोई बात नहीं, हम सुबह होने की प्रतीक्षा कर लेते हैं। भंवरा कमल के पुष्प के अंदर पैक था, बंद था। अपने मन को भंवरा समझाने लगा। क्या समझाता है? ये रात्रि जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति जब जेल में पैक हो जाए, कैद खाने में बंद हो जाए, तो कैद खाने में बंद होने के बाद वो व्यक्ति अपने मन को समझाता है, भैया हमारे चाचा हैं, चाची हैं, फूफा हैं, बुआ हैं, जीजा हैं, अनाथ बात रिश्तेदार हैं, गांव वाले लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारा बेल ले लेंगे, हमको यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे तो लोग समझाते होंगे। हाँ, हम नहीं गए हैं, लेकिन जो गए होंगे अनुभव करें कि कैद खाने में बंद व्यक्ति अपने मन को संतुष्टि देता है। ऐसे भंवरा भी समझा रहा अपने मन को। क्या समझाता है?
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात्रि जाएगी, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण उगेंगे, उनकी किरणें इस कमल के पंखुड़ियों के ऊपर, कमल के पुष्प के ऊपर पड़ेंगी। हसिष्यति पंकजश्री ही, ये पंकज, ये कमल का पुष्प खिलेगा, हंसेगा, और जैसे ये खिलेगा मैं यहाँ से निकल करके भाग जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा जाकर के और उनको पूरी व्यथा कथा बताऊंगा। पता नहीं पल की और बात करे कल की, हमें पल भर की जानकारी नहीं है, अभी है कि अगले पल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन व्यक्ति बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, हाँ लंबी योजनाएं बनती हैं, योजनाएं बनी की बनी रह जाती, व्यक्ति चला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घूमते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, लिखा होता नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति के घर के सामने, जज के सामने, डीएम एसडीएम के बंगले के सामने लिखा होता है हॉर्न बजाना मना है। कहीं कहीं लिखा होता है ये मंदिर, ये मस्जिद की पवित्र दीवार है, यहाँ पर लघु शंका करना मना है, लिखा होता है। यहाँ पर बैठना मना है, यहाँ पर थूकना मना है। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओ, कहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ कि यहाँ मरना मना है? कहीं बताओ अगर लिखा हो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कभी भी और कहीं भी मर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कहाँ मरेगा। कबीरदास जी ने विचार किया था काशी में मरेंगे, मरना हुआ तो कहाँ आ गए? संत कबीर नगर मगहर में पहुंच गए। स्वभवरा मन को समझा रहा था, इतने में हाथियों का समूह आया, मन में योजना बना रहा था कि सुबह होगा मैं यहाँ से भागूंगा, और एक हाथियों का समूह आया। हाथियों ने क्या किया? जल क्रीड़ा किया, जल विहार किया। एक हाथी आगे बढ़ा, सूंड से जल उठा उठा करके अपनी पत्नियों को, हाथियों को स्नान कराने लगा। तब तक उस हाथी की दृष्टि उसी कमल के पुष्प के ऊपर पड़ी। किसके ऊपर? जिसमें भौरा पैक था। उसने क्या किया? उस कमल के पुष्प को तोड़ लिया और तोड़ करके उठा करके कहां फेंका? ले जाकर के हथनी अपनी पत्नी के पास फेंक दिया। और हथनी ने क्या किया? हा हंत हंत नलिनी, उसने अपने पैर से उस डंठल को, उस कमल के पुष्प को कुचल दिया। अंदर भौरा बैठा, मर गया। ये केवल भौरे की कथा नहीं है, ये हम आप सबकी कथा है। हम भी तो भ्रमण करने आए हैं, भौरे का काम है भ्रमण करना, घूमना, और हम जीव हैं, जीव भी तो घूमने आता है। हम आप क्या करते हैं? संसार में आते हैं। संसार एक क्या है? ये कमल का पुष्प है, इसके जो भोग के पदार्थ हैं ये क्या है? पराग हैं, उसकी पंखुड़ियां हैं, और उसके रस का, बोले संसार रूपी कमल के पुष्प के रस को लेने में हम इतने अनुरक्त हो जाते हैं, इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब हमारा बाल्यकाल समाप्त हुआ। इतने में दोपहर आ जाता है। दोपहर आया, पत्नी आई, विवाह हुआ। दोपहर बोले तो जवानी, जवानी आई, शादी हुआ, बाल बच्चे हुए, व्यक्ति उसी में फंस गया। बोलते नहीं भैया, शादी होने के बाद लोग कहते हैं भैया बड़ा टेंशन है हो। हाँ बड़ा टेंशन है, जैसे जयमाला पड़ता है टेंशन शुरू हो जाता है। हाँ शादी मतलब SHADI, शादी मीन्स S से क्या होता है हिंदी में? सा मतलब सरदर्द शुरू। हाँ जैसे विवाह होता है शुरू हो जाता है सरदर्द। SH मीन्स हाँ, और हाँ से क्या बनेगा? बोले हिम्मत खत्म, अब कुछ काम नहीं करता दिमाग, बोले कहाँ जाएं? 3 चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी, घर पहुंचना है। SHA बोले तो आ मतलब अंधेरा ही अंधेरा, अब कुछ नहीं दिखता है, कहाँ जाएं? अगर कुछ बाहर जाना भी चाहे, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है। डी बोले तो दिमाग खराब, अब बात मत करो, बड़ा टेंशन है।
एक सन बोले सूर्य की गर्मी लोग पचा नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब 10 सन है, 10 सूर्य की गर्मी लेकर के व्यक्ति घूम रहा है। हाँ, आई बोले तो इम्तिहान शुरू, परीक्षा शुरू, जीवन की असली परीक्षा यहीं से शुरू हो जाती है। अब तो अंत में जवानी बोले तो जीवन का दोपहर समाप्त हुआ तब तक सायंकाल आ जाता है। सायंकाल बोले तो वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में भी हम माया में जकड़े रहते हैं। तब तक जीवन की रात्रि बोले मौत आती है, मृत्यु आती है। और क्या करती है मृत्यु? आती है, स्वीकार करती है। यमराज के दूत आते हैं, उठा करके लेके जाते हैं, यमराज के कबाड़ खाने में ठूस देते हैं। हाँ, नरक क्या है? नरक जैसे यहाँ होता है ना, अपने यहाँ संसार में कोई इंजन, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को समय समय पे सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। 2500 किलोमीटर चलाओ, 2800, 3000 किलोमीटर चलाओ तो सर्विसिंग कराओ। अगर समय पे आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो क्या होगा? उसका रिंग पिस्टन डाउन हो जाएगा। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बड़े मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा। अगर फिर भी आपने नहीं दिखाया बड़े मिस्त्री को तो क्या हो जाएगा? इंजन सीज हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद क्या होगा? बोले वो गाड़ी एकदम से भ्रष्ट हो जाएगी। अंत में आपको 2-5 हजार रुपए में कबाड़ खाने में बेच देना पड़ेगा। कबाड़ खाने में क्या करते हैं लोग? मशीन को, गाड़ी को पहले गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद हथौड़े से तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर एक नई मशीन बना करके भेज देते हैं। तो यमराज के कबाड़ खाने में क्या होता है? बोले यही काम वहां भी होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म किया है तो जाएगा नहीं नरक। अगर बुरा कर्म किया है तो कबाड़ खाने में पहुंचोगे। पहले इस मानव शरीर को क्या करते हैं? तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। हाँ, कहीं खून की नदी है, कहीं पीप की नदी है, हाँ, कहीं कंटक है, कहीं कील है, कहीं खून की नदी, कहीं पीप की नदी, वहां डाला जाएगा कबाड़ खाने में। कबाड़ खाने में कोई व्यवस्था होती? भैया गाड़ी पे धूप न लगने पाए, बस ठूस देते हैं। उसके बाद वहां नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर व्यक्ति को अंत में जब उसका भोग काल समाप्त होता है तो पुनः कोई मशीन, बोले जीव की मशीन, कुकर शुकर मानव जैसा व्यक्ति का कर्म होता है वैसी मशीन बना करके भेज देते हैं। तो विचार करिए हमें क्या करना है? कबाड़ खाने में जाना है। ये मानव शरीर क्यों पाए हैं? कबाड़ खाने में जाने के लिए। एक मानव शरीर ही एक ऐसा साधन है कि हम आप अपने मुक्ति का साधन ढूंढ सकते हैं। और कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा शरीर नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो भजन कर सके। अगर मानव शरीर मिला है बंधुओं, भगवान से जुड़िए, भगवान का भजन करिए। क्योंकि अंत समय जो यमराज के दूत आएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे, वो आपसे संसार का हिसाब नहीं मांगेंगे, आपसे पुण्य और पाप कर्मों का हिसाब मांगेंगे। हम आप कितना, एक दिन मैंने विचार किया, भैया ऐसे बैठा था कमरे में, हमने विचार किया कितना धन कमा लिया जाए, मन को संतुष्टि मिल जाए। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, चलो देखते हैं। सोच करके मैंने विचार किया कि आज मुकेश अंबानी है, भारत के सबसे अमीर धनी व्यक्ति। उनके पिताजी का नाम क्या था? धीरू भाई अंबानी। क्या नाम था? धीरू भाई अंबानी। वो भी भारत के सबसे धनी व्यक्ति थे। दिनों रात परिश्रम किया, मेहनत किया, खूब कमाए, भारत के सर्वोच्च धनाढ्य बन गए। जब वो मर गए तो उनके बेटे 2 हैं, अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी। दोनों दिनों रात परिश्रम कर रहे, कमा रहे हैं। और जब वो मर जाएंगे ना तो उनके बेटे को भी उतने परिश्रम करना पड़ेगा। आप हम 200-500 हजार कमा रहे हैं, वो अरबों खरबों कमा रहे हैं, लेकिन जितनी शांति से, जितने सुकून से हम आप रह लेंगे ना, उतने सुकून से वो नहीं रह पाए। जीवन में अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अपेक्षाओं का दमन करके ही हम सुखी हो सकते हैं, मन को शांति दे सकते हैं। बंधुओं, अगर ये मानव शरीर मिला है तो अपने अपेक्षाओं को कम करिए, लेकिन भगवान का भजन करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम से अकर्मण्य हो जाओ, कुछ करो ही नहीं।
हाँ, कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा करो कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। अपना काम करते रहिए और भजन भगवान का होता है। दिन भर काम करिए लेकिन भगवान में आपका मन लगा रहे। बोले क्यों? क्योंकि इस मानव शरीर को प्राप्त करने का मात्र एक लक्ष्य है, ईश्वर की आराधना। देह धरे कर यह फल पाई, देह धरे कर यह फल पाई, भजिया राम सब काम आई, भजिया राम सब काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मानव शरीर को प्राप्त करने का मात्र एक लक्ष्य है। बोले क्या? सारे कार्य को छोड़ करके भगवान का भजन करो। कामों से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अच्छा एक विचार करिए, व्यक्ति बीमार पड़ जाए, सब काम छोड़ना पड़ता है नहीं छोड़ना पड़ता? कितना जरूरी काम हो सब बंद कर देता है। कितना जरूरी काम है भगवान से ज्यादा। पहले के समय में घड़ी हुआ करती थी, घड़ी होती थी। आज के 70 साल पहले घड़ी होती थी? नहीं होती थी, बहुत कम। अयोध्या में एक घड़ी लगी है राज दरबार में। लोग बताते हैं कि लोग आते थे पूरे अयोध्या के लोग वहां समय देखने। लगभग 70-80 वर्ष पहले घड़ी कम हुआ करती थी। तब लोग क्या करते थे? एक डंडा खड़ा करते थे, लाठी खड़ा करते थे, उससे अंदाजा लगाते थे इतना बज गया होगा। और तब लोगों के पास समय हुआ करता था भगवान के भजन के लिए। लोग भगवान के कथाओं में समय देते थे, यज्ञ में समय देते थे, मंदिरों में जाके भजन करते थे। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में घड़ी है देखने के लिए, लेकिन समय कम पड़ जाता है। किसके लिए? केवल भगवान के लिए। केवल भगवान के लिए समय कम पड़ता है, और संसार के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, संतान के लिए, सब के लिए समय है, लेकिन भगवान के भजन के लिए समय सबके पास कम पड़ जाता है। अच्छा विचार करिए, उस परमात्मा के कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? बोले हजारों हाथ हैं। जो परमात्मा हमें दे सकता है, अगर कहीं समेटना चाहे कितना समय लगेगा? जिसके हजारों हाथ हैं कितना समय लगेगा समेटने में? हम कहते हैं कि हमें परमात्मा के लिए समय नहीं है, कथा सुनने के लिए समय नहीं है, यज्ञ में मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है। अगर कहीं परमात्मा कह दे कि जाओ बेटा आज से मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, तो क्या होगा? हाँ मित्रों, ये मानव शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करें। भजन की कोई आयु निर्धारित नहीं है कि इस उम्र में जाएंगे तब भजन करेंगे। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने सुना, राजा परीक्षित को श्राप लगा। किसका? समीक मुनि के बेटे का श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे श्राप मिला, परीक्षित ने पूरे घर बार को त्याग दिया, एकदम से छोड़ दिया। कहां पहुंचे? गंगा घाट पे पहुंचे। और जैसे गंगा घाट पे पहुंचे, लोगों ने सुना राजा परीक्षित को श्राप लगा है। सारे ऋषि महात्मा सब दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। सब अपनी युक्ति बताने आए कि भैया ये कर डालो। जैसे जब किसी की तबीयत खराब हो तो गांव में लोग आते हैं, भैया बताते हैं गोदान करा दो, कई लोग बताते हैं तुला दान करा दो, कई लोग बताते हैं महामृत्युंजय जप करा दो, जय 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 मंगल हो। वाह, हाँ लोग बताते हैं ना। बहुत से महात्मा आए और जितने महात्मा आते सबसे एक ही प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यः, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए?
ये राजा परीक्षित का प्रश्न केवल परीक्षित के लिए नहीं है, हम सब के लिए है ये प्रश्न। बोले क्यों? बोले रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 दिन है, 8वां दिन ईश्वर ने कोई बनाया ही नहीं, बना है, और इसी 7 दिन के अंदर हमें आप सबको मरना है। हमें आपको क्या करना चाहिए? यही प्रश्न राजा परीक्षित ने महात्माओं से पूछा। तो कुछ लोगों ने कहा महामृत्युंजय करना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा तुलादान कर देना चाहिए, कई लोगों ने कहा गोदान करना चाहिए। मन को संतुष्टि नहीं मिली। हाँ, सभा लगी थी गंगा घाट पर, तब तक एक अद्भुत अलौकिक संत दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, नंग धड़ंग, वस्त्र कोई नहीं है शरीर पर, बोले दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बाल खुले हुए हैं, भागते भागते दौड़े दौड़े आ रहे हैं। पीछे से कुछ बच्चे पत्थर मार रहे हैं, नंगा बाबा कह के, नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव भगवान दौड़े जा रहे हैं, और जैसे गंगा घाट पर पहुंचे, सबने देखा शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। 88 हजार वर्ष वाले महात्मा खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। चरणों में लेट गए, सबने प्रणाम किया। और जैसे शुकाचार्य जी का आगमन हुआ, तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यः, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? शुकाचार्य जी ने कहा, राजा हम आए हैं, पहले कुछ जलपान की व्यवस्था कराओगे कि सीधे प्रश्न करोगे? हाँ, कहीं बैठे हो भूखे प्यासे पंडित जी, बताओ बाबा कैसे ये होगा, अच्छा लगेगा? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप जैसा महात्मा गोदोहन काल से ज्यादा टिकता कहाँ है, कहीं रुकता तो है नहीं। मैंने विचार किया पहले प्रश्न कर दूं, उसके बाद आपसे जल की इच्छा पूछी जाएगी। महाराज जलपान की आवश्यकता है कि नहीं है? प्रश्न किया, प्रश्न में उलझा दिया। अब बैठ गए और पूछा, महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जीवन में कभी भी विषम परिस्थिति आए तो अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, संत महात्माओं से सलाह लेनी चाहिए। और आजकल लोग सलाह किससे लेते हैं? किससे सलाह लेते हैं? जिसके पास धन होता है। सलाह किससे लेते हैं? चाहे वो धनाढ्य अंगूठा टेक ही क्यों ना हो, सलाह उसी से लेंगे। कोई MA LLB BA करके गांव में बैठा हो, धन ना हो, तो उसे लोग निकृष्ट मानेंगे, ये किसी काम का नहीं है। सलाह किससे लेनी चाहिए? किसी योग्य से सलाह लेनी चाहिए। जिसका संत से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संत से, हाँ हाँ, जिसका संत से